नमस्कार दोस्तों, एनसीबी एजुकेशन में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। आज का मोटिवेशन देखें। जीत और हार होना सोचने वाले पर निर्भर है। मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत है। इसलिए दोस्तों, अपना लक्ष्य फिक्स करके तैयारी पे जुट जाइए। आज का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का जो अगला चैप्टर चल रहा है अपना, वो देखिए दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है कंपटीशन एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए। देखिए नेक्स्ट सवाल, बंगाल का एकीकरण किस वर्ष संपन्न हुआ था? दोस्तों 1912 ईस्वी में बंगाल का एकीकरण हुआ भाई। बंगाल का विभाजन तो हुआ था 1905 में और बंगाल को एक कर दिया गया था 1912 ईस्वी में। शॉर्ट शब्दों में कहें तो बंगाल के विभाजन को 1912 ईस्वी में रद्द कर दिया गया था। अगला सवाल, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रयूज फ्रेजर इस टाइम पे बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। नेक्स्ट सवाल, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था भाई? दादा भाई नारोजी। इसे भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं या भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहते हैं। अगला सवाल देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? 8 अगस्त 1942 को संपूर्ण देश में महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। बहुत ही अच्छा सवाल है। इसी टाइम पे महात्मा गांधी जी ने कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो, और भारतीय लोगों को नारा दिया था कि करो या मरो, आज़ादी से कुछ कम नहीं। तो ध्यान रखना, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत सन 1942 में महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। अगला सवाल देखिए, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था भाई? साइमन कमीशन एक ऐसा आयोग था जिसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें जितने भी जो 7 सदस्य थे वो सारे के सारे अंग्रेज थे। इसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया। इसलिए साइमन कमीशन का पूरे भारत में जोरदार तरीके से विरोध किया गया। और जब साइमन कमीशन भारत आया, सबसे पहले मुंबई पहुंचा, उस टाइम पे इनके खिलाफ काले झंडे दिखाकर साइमन कमीशन गो बैक या साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए गए भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 ईस्वी की तिथि क्यों जानी जाती है? इस टाइम पे दोस्तों महात्मा गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च यात्रा की गई थी। महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक दांडी यात्रा की थी भाई। दोस्तों इस दांडी यात्रा में महात्मा गांधी जी के साथ 78 वॉलेंटियर थे या 78 स्वयं सेवक थे, या महात्मा गांधी जी के 78 अनुयायियों ने इस दांडी यात्रा में भाग लिया था। नमक कानून को तोड़ने में उनका साथ दिया। अगला क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में तिथि 6 अप्रैल 1930 जानी जाती है। ये सवाल तो हो गया भाई महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखें आप, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई थी। बहुत ही फेमस किताब है सुभाष चंद्र बोस की इंडियन स्ट्रगल, काफी अच्छी किताब है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दोस्तों कांग्रेस पार्टी, इसकी स्थापना सन 1885 ईस्वी में तत्कालीन भारत के बॉम्बे राज्य में हुई थी भाई, या बॉम्बे ब्रिटिश प्रांत में हुई थी। यदि स्थान विशेष की बात करें तो आप बम्बई बता सकते हो। ठीक है दोस्तों, दोबारा बता देता हूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या साधारण शब्दों में कहे तो कांग्रेस पार्टी, जिसकी वर्तमान समय में जिनसे सोनिया गांधी जुड़े हुए हैं, राहुल गांधी जुड़े हुए हैं, महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, ये सभी दोस्तों इसी कांग्रेस पार्टी से रिलेशन रखते थे या संबंधित थे। तो इस कांग्रेस पार्टी का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? दोस्तों इसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1985 ईस्वी को बंबई में हुआ था या मुंबई में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था भाई? बहुत गजब का सवाल है दोस्तों ये। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे इस कांग्रेस पार्टी की?
तो बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस पार्टी के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। यहां आपसे सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, WC बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी इस कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। आपसे सवाल पूछ ले, कांग्रेस पार्टी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों, आयरिश लेडी एनी बेसेंट कांग्रेस पार्टी की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। यदि आपसे सवाल पूछ ले कि कांग्रेस पार्टी की प्रथम महिला अध्यक्ष यानी प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनी। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में हुआ था। नेक्स्ट सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? A.O. ह्यूम। ध्यान रखना दोस्तों, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इसका पूरा नाम था। A.O. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई 28 दिसंबर 1985 को और बंबई में की गई थी। भाई ध्यान रखना, ये एक अंग्रेज अधिकारी थे दोस्तों। इसे हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जाना जाता है या हर्मिट ऑफ शिमला के उपनाम से भी जाना जाता है A.O. ह्यूम को। नेक्स्ट सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अंतिम अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था? अमृतसर में जो अधिवेशन हुआ था उसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था और यह अधिवेशन 1919 में हुआ था। आगे चलकर दोस्तों 1 अगस्त 1920 को तो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी, इसलिए अमृतसर अधिवेशन 1919 में जो हुआ उसमें बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भाग लिया था। उसके बाद में आगामी अधिवेशनों में उन्होंने भाग नहीं लिया क्योंकि 1 अगस्त 1920 को उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले। जब भारत में बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में, उस टाइम पे कांग्रेस का अधिवेशन बनारस में हुआ था और बनारस में हुए उस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। भाई ध्यान रखना, गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु भी कहते हैं। कई बार यह सवाल कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अच्छा सवाल है, तो ये बहुत ही बढ़िया सवाल है दोस्तों कि कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट सवाल देखिए भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? भाई बदरुद्दीन तैयब जी। ये सवाल तो आ गया है। सवाल आपसे पूछ ले कि कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन बने थे? तो जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल नाम का व्यक्ति कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बना था। आपसे सवाल पूछ ले कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। आपसे पूछ ले कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। आपसे पूछ ले कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? दादाभाई नारोजी। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित कर लिया था? दोस्तों 1929 ईस्वी में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, रावी नदी के किनारे लाहौर में। वहां पर दोस्तों पहली बार यह तय किया गया कि अब आगामी 26 जनवरी से यानी 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य किस वर्ष में घोषित किया गया था? यह वही लाहौर अधिवेशन है दोस्तों 1929 का, जो लाहौर में रावी नदी के तट पर हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी और इस अधिवेशन में उपस्थित सभी भारतीय लोगों ने उस टाइम पे वादा किया कि हम अब अंग्रेजों से पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करेंगे, यानी आज़ादी तो प्राप्त करेंगे ही, साथ में हमारे देश का संविधान भी स्वयं रचेंगे। इसी को ही दोस्तों पूर्ण स्वराज्य की बात कही जाती है। तो कई कंपटीशन एग्जाम में यह सवाल पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज्य की मांग कौन से अधिवेशन में की गई थी? कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में की गई थी भाई, और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? इसे माउंटबेटन योजना कहते हैं।
3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना के द्वारा ही भारत को आजादी मिली। अगले सवाल देखें।